ममता की जिद, नीतीश की चिंता, केजरीवाल की अकड़, कांग्रेस की मुसीबत। इंडिया गठबंधन की एकता के नाम पर न जाने कांग्रेस को अभी और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ टिकट बंटवारे पर पेंच पहले से ही फंसा है। इस बीच बंगाल में दीदी और बिहार में सुशासन बाबू आने वाले दिनों में कांग्रेस के सामने अड़चनें खड़ी कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के फॉर्मूले के बाद तो कांग्रेस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। अब्दुल्ला फॉर्मूला और बिहार। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 2019 में गठबंधन की जो पार्टी जिस सीट पर चुनाव जीती थी वो सीट उसी के खाते में जानी चाहिए। बातचीत बाकी की बची हुई सीटों पर होनी चाहिए। इस आधार पर बिहार की 40 में से 16 सीटों पर जेडीयू का दावा मजबूत हो जाता है, जबकि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट जीती थी। बाकी विधानसभा चुनाव में मजबूत पकड़ के चलते राजद भी जेडीयू के बराबर सीटें चाहेगी। ऐसे में अगर जेडीयू और राजद 16-16 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल सभी दलों को बाकी बची 8 सीटों में संतोष करना पड़ सकता है। दीदी बोले खेला होबे। बंगाल में टीएमसी सूत्रों के हिसाब से मिली जानकारी के मुताबिक टीएमसी पश्चिम बंगाल की 42 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें ही छोड़ना चाहती है। दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस को तो 2 सीटें देने पर राजी हो भी गई हैं, मगर वो वाम दलों से किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं है। तृणमूल सूत्रों की माने तो कांग्रेस अगर चाहे तो अपने कोटे से लेफ्ट को सीटें दे सकती है। ऐसे में कांग्रेस अगर गठबंधन की एकता के नाम पर खामोश रहती है तो हो सकता है बंगाल में उसे महज 1 सीट से संतोष करना पड़े। दिल्ली पंजाब में आपकी टेंशन। कांग्रेस की मुश्किलें देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर भी कम नहीं है, जहां आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में कांग्रेस को ढील देने के मूड में नहीं है। पंजाब की 13 सीटों पर भी हाल कुछ ऐसा ही है। दोनों ही राज्यों में आप और कांग्रेस के नेता सभी सीटों पर चुनावी तैयारी करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में गठबंधन की एकता के नाम पर अगर कोई समझौता होता है तो नुकसान कांग्रेस का ही होगा, ये तय माना जा रहा है। इस सियासी खींचतान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।